हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर दीवान वर्मा। क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हो? आप भी लखपति या करोड़पति बनना चाहते हो? तो आपको समझ में नहीं आ रहा है हमें करना क्या है। तो मैं आप लोगों के लिए 5 टिप्स लेके आया हूं। ये 5 टिप्स आप फॉलो कर सकते हो तो आप लखपति करोड़पति बन सकते हो। आपको बखूबी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, हमें पैसा कमाना कैसा है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये 5 टिप्स। आप सुन के आप इस टिप्स को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ये वीडियो पूरे सर्कल में पहुँचे और सबको ये बखूबी समझ में आए कि हमें पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल है गोल, दूसरा सवाल है विज़न, तीसरा सवाल है एक्शन, चौथा सवाल है प्लान, पांचवा है सक्सेस। तो हमें ये 5 टिप्स फॉलो करके हमें लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। तो ये 5 चीज़ हमें कैसे फॉलो करना चाहिए और क्या करना चाहिए। पहला सवाल है गोल। गोल हमारा क्या है? हमारे जो गोल, हम किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आप क्या गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो या आप गलत चीज़ें फॉलो नहीं करते हो? तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि हमारा गोल क्या है। हम जो पैसा कमाते हैं, हम जो माइंडसेट है हमारा गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहा है, हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है तो पैसा ही कमाना है, या कुछ और काम करते हो तो हमारा गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक ही गोल होगा तो आप कामयाब बन सकते हो और सफल बन सकते हो। अगर आपका गोल सही नहीं रहेगा तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। विज़न क्या है? विज़न हमारा ये है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं कोई काम पर। हमें देखिए, जो बकुला है, बकुला का ध्यान नदी के किनारा रहता है, मछलियों पर रहता है। वो अपना कॉन्सेंट्रेट मछली पकड़ने में रखता है कि जब मछली आता है वो अपने चोंच से पकड़ लेता है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेट है एक ही है, गोल एक ही है। तो हमें अपने गोल को एक ही रखना चाहिए और हमारा जो विज़न है, हमारा कॉन्सेंट्रेट है, वो एक ही होना चाहिए। तब हम जाके सफल बन सकते हैं। तीसरा सवाल है प्लान। हमें कोई काम करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम प्लान नहीं करोगे तो हमारा काम नहीं हो सकता है। चौथा सवाल है कि एक्शन। देखो, कोई काम करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। देखो, सफलता ऐसा चीज़ है कि हम मेहनत नहीं करोगे तो हमें सफल नहीं मिलती है। सफलता कोई पिज़्ज़ा नहीं है कि आप कॉल करोगे 5 मिनट में आपका घर पहुंच जाएगा। सफलता समय मांगती है। ये सफलता आपको 2 साल 3 साल तक आपको समय देना पड़ता है, तब आप जाके सफलता हासिल कर सकते हैं। वरना आप चाहोगे कि मुझे आज ही काल में सफलता मिल जाए, तो ये नामुमकिन है। एक्चुअल में जितने सारे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी में रहते हैं कि हमें ये काम करता हूँ मैं, मुझे आज भी सफलता मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो हमें पॉसिबल करने के लिए हमें टाइम तो लगाना पड़ता है और टाइम हमें लेना पड़ता है, तब हम जाके सफल हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए हमें समय और टाइम और
दोनों भी लगाना पड़ता है, तब जाके हम सफल होते हैं। तब सक्सेस, ये 4 चीज़ फॉलो करके तब हमें सक्सेस मिलती है, तब जाके हम लोगों के सामने सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। नहीं तो हमें देखो, आप दिन रात सोते रहोगे तो आप सफल नहीं बन सकते। आपको सफल बनने के लिए हमें, आप जिम में जाके, आप घर में अपना बॉडी बनाना चाहते हो, आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो, तो हमें जिम ज्वाइन करना पड़ता है। जिम ज्वाइन कर रात दिन हमें जिम करनी पड़ती है, और तब हमारे जाके बॉडी तंदुरुस्त रहता है, बॉडी फिट रहती है। तो हमें कोई काम करके ही हमें सफलता मिलती है, और हमें जो करना चाहिए वो करना अच्छा रहेगा, और जो नहीं करना चाहिए, आप रज़ाई में आप सोते रहोगे कि चाहो कि हमारा बॉडी बन जाए, मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, आप करोगे नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तो मेरा मानना है कि आप एक्शन लो, आप प्लान करो, आपका गोल माइंडसेट आपका सही होना चाहिए, आप सही डायरेक्शन में जाओ, तब जाके आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और मेरा कहना है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बीच में आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा मानना है कि आप पैसा कमाते हो तो आप पैसा का इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि आप पैसा को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप आगे चल के आप 40-50 की उम्र में हो जाओगे तो आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, और आपके काम करने का जो तजुर्बा है या आपका जो काम करने का जो पावर है, शक्ति है, आप ख़त्म हो जाओगे। मेरे भाइयों से कहना है कि आप कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो या कोई भी काम करते हो, तो मैं चाहता हूं कि आपका सैलरी जो आता है उसमें से आधा आप घर डालो और आधा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो पैसा आगे चल के आपको काम आ सकती है, वरना आप जो कमाते हो वो आप घर डाल दोगे या आप खुद ही खर्चा कर दोगे। आप लाइबिलिटीज़ ये बहुत बुरी चीज़ है। आप लाइबिलिटीज़ खरीदोगे तो आपका जो पैसा है वो डूब जाता है। देखो, आप 30 डेज़ काम करते हो, आप जॉब करते हो, 30 दिन काम करते हो, 30 दिन के बाद आपके पास पैसा आता है। वो पैसा को आप क्या करते हो? कोई लोग है तो घर डाल देगा अपने माता पिता के लिए, तो अब उसके माता पिता यूज़ करेंगे, और ये तो सही बात है, अपने माता पिता को दे दिया और वो लोग काम करिए तो कोई बात नहीं। मगर मेरा कहना है, आप कोई सामान खरीदते हो, आप मोबाइल नया खरीद लेते हो, आप छत खरीद लोगे, आप कुछ भी खरीद लो, तो ये आपके पास है फिर भी आप खरीद लेते हो, तो ये क्या है? आप 30 दिन काम किए, उसमें आप खर्च कर दिए, तो इससे क्या होगा? आपका समय भी बर्बाद हो गया, आपका पैसा भी बर्बाद हो गया। तो इससे क्या होगा? आपका 30 दिन तो खलास हो गया, और ये 30 दिन आपको मिलने वाला नहीं। ये लाइफ में कभी भी ये 30 दिन आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 30 दिन खलास कर दिए और पैसा भी बर्बाद कर दिए। तो मेरा मानना है कि आप लाइबिलिटीज़ आप ना खरीदो, क्योंकि ये पैसा को आप आधा आप इन्वेस्ट करो। किसी भी कंपनी में, शेयर मार्केट हो या किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको आगे चल के आपके लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप किधर गए हो या किधर जॉब करते हो, आप 10 साल 20 साल आप जॉब करते हो, जब आपके पास शक्ति है, आपके पास ताकत है, तभी आप काम कर सकते हो। क्योंकि आप बूढ़े हो जाओगे तो वो काम कोई नहीं कर पाओगे, तो आप जो इन्वेस्ट किए हो वही पैसा आपको काम आएगा। क्योंकि अभी तो काम किए हो, खर्चा किए हो, और ये वो खरीद कर आपने पैसा बर्बाद कर दिया। अब महीना सैलरी आता है, आप ये वो खरीद करके आप पैसा जो बर्बाद कर देते हो। तो इससे क्या होता है? आपका जो समय है वो भी बर्बाद हो गया, और आपका पैसा है वो भी खलास हो गया। तो इससे आप जिधर थे उधर ही रह जाओ, क्योंकि आप बुढ़ापे में
आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उस समय में जो आप इन्वेस्ट किए हो वो पैसा आपको काम आएगा। तो मेरा मानना है कि आप 90% पैसे आप नहीं सेव करते हो तो 50% पैसा आप सेव करो, क्योंकि आपके आगे चल के यही पैसा आपको काम दिलाएगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रिया भी बनेगा। तो मेरा मानना है कि आप कोई भी काम करते हो, देखो 99% लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हमें करना क्या है, और 1% लोग उन लोगों को मालूम है कि हमें करना क्या है। तो क्या आप 99% की डिग्री में रहना चाहते हो या 1% लोगों की डिग्री में रहना चाहते हो? 99% लोग है क्या करेंगे कि वो लोग जॉब करेंगे या किधर ही कोई काम करेंगे तो सैलरी आएगा, महीना के बाद सैलरी आएगा, वो खाएंगे पिएंगे उड़ा देंगे और फ़ोन नया लेंगे और छत खरीदे ये वो खरीदने में पूरा पैसा खलास कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा पैसा भी खलास हो गया और हमारा टाइम भी खलास हो गया। देखो हमारा लाइफ में जो टाइम है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो लाइफ में टाइम अपना बर्बाद कर दिए तो आप बहुत नुकसान कर दिए, क्योंकि आपके पास टाइम है लिमिट में है, आपके पास टाइम बहुत कम है। खुशी का बात है कि आपके साथ टाइम बहुत ज़्यादा है, और दुख के बात है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। क्यों टाइम कम है कि आप अभी 20-25 के एज में हो या 30-32 के एज में हो, तो आप कम से कम मिनिमम आप 20 बरिस काम कर सकते हो। 20 बरिस के बाद आप बूढ़े हो सकते हो। तो बूढ़े होने के बाद आप जॉब भी नहीं कर सकते हो, कोई आपको जॉब भी नहीं देगा या कोई भी काम को नहीं कर सकते हो। तो आपके मिनिमम आपके साथ आपका जो समय है वो 20 साल है। 20 साल आप कितना भी काम करो, आप दिमाग से काम करोगे तो आप राजा बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, या आप ये टाइम को आप नहीं यूज़ करना जानते हो तो आप गरीब की गरीब ही रह सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा ना कह के कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और जय हिंद।